कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज एनकेजे डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। राइटिंग अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना राइटिंग प्रैक्टिस रजिस्टर तुमने नहीं बनाया ना? चलो एक बार अपना हाथ ऐसे उठा के दिखाओ तो राइटिंग प्रैक्टिस रजिस्टर कैसा है तुम्हारा। हाथ नहीं मतलब हाथ में वो भी लेके। ये क्या दुबला पुतला ये सब क्या रखा है तुम लोगों ने? एकदम बोला था मैंने मोटा सा एक रजिस्टर लेने के लिए भाई। हाँ इस बच्चे का बहुत अच्छा, लाओ जरा दिखाओ, एक जरा पास ऑन करो। ये क्या दुबला कुचला, ये सब पतला दुबला सब तुम लोग। ये देखो ये इस तरीके का होना चाहिए। यहां पे एकदम एनकेजे राइटिंग प्रैक्टिस सेशन मोटा मोटा लिखा हुआ है ना, ऐसे ही है ना? हाँ तब ना यार, इतना लिखोगे तो एग्जाम में 32 पेज लिख पाओगे। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? हाँ ये अच्छा ना, कंपनी सेक्रेटरी बन के अमीर बनना है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 5 रुपए का, कैसे काम चलेगा? चलिए अब लिखिए, लिखो एनकेजे डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। लिखो पहले जल्दी से, और आज का डेट लिखिए, लिखिए जल्दी से। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है? और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं जानबूझ के क्वेश्चन कहां से उठा रहा हूं, एग्जामिनेशन वाला, ठीक है? 2018 में ही आया था ये क्वेश्चन। लिखिए KMP सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड continues to retain its status as a private limited company, as a private limited company. What are the restrictions which will remain imposed on it under the provisions of Companies Act? कंपनीज एक्ट 2013, ये क्वेश्चन है। अब इसका एक पेज का आंसर लिखना है आपको। आंसर स्टेप बता दूं? अभी ये आंसर स्टेप मैं कब तक बताता रहूंगा, मतलब पूरे बैच में बताता रहूंगा या शुरुआत में कुछ दिन? शुरुआत में कुछ दिन बता रहा हूं, उसके बाद खुद से लिखना सीखोगे। इसमें कोई आंसर स्टेप नहीं, एक ही आंसर स्टेप है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 पूरा लिख देना। नहीं नहीं नहीं,
आपको सीधा, क्योंकि इसने क्या पूछा, पहले क्वेश्चन समझिए आप। KMP सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी, क्या है ये, प्राइवेट कंपनी। ये कंटिन्यू रहना चाहती है एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो आपको बताना है कि कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर अभी भी लागू रहेंगे। तो प्राइवेट कंपनी के 3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर। restrict the share transfer right of its shareholder, limit the total number of member to 200 and prohibit the invitation to the public for subscribing the shares or debentures of a company। तो अगर आपको सेक्शन 2 क्लॉज 68 याद है तो आपको सेक्शन 2 क्लॉज 68 पूरा लिख देना। तो इसका स्टेप मैं बता दे रहा हूं, है ना। राइट फुल सेक्शन 2 क्लॉज 68, आपको सेक्शन 2 क्लॉज 68 पूरा बेरक लिखना, कंपनी का डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, बस सीधा प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 68 का मतलब प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का पूरा डेफिनेशन लिख डालिए, मैं आ रहा हूं। आप देख के भी लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला था ना, ये कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ, ये कोई टेस्ट नहीं हो रहा है कि आपको याद करके लिखना है, आप देख के लिख दीजिए। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन पेज नंबर 1 पे ही है ना इस चैप्टर के। तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 पूरा लिख दीजिए, और उसके नीचे जो जितना भी मैंने सेक्शन 2 क्लॉज 68 दिया, रिलेटिव के डेफिनेशन से पहले मैंने जितना लिखा है, रिलेटिव के डेफिनेशन से पहले मैंने जितना लिखा है वो आप पूरा भर दो इसमें। चलो लिखो, सेक्शन 2 क्लॉज 68 पूरा लिखना। लिखना शुरू करो, मैं आ रहा हूं अभी देखने के लिए। सेक्शन 2 क्लॉज 68 पूरा लिखना है, और सीधा ऐसे नहीं 2 क्लॉज 68 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68, ऐसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये बच्चे एकदम सही लिखी है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, ये ना, उसके बाद प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, लिखना शुरू करो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी के बाद जो है पूरा लिखो, पूरा तो याद ही होगा। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग 3 रिस्ट्रिक्शन। ये तो थोड़ा इजी है, अगला क्वेश्चन भयंकर आने वाला है। टू पेन से लिखना चाहिए। अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना सब, और चेंज करके, जैसे किसी पॉइंट आ रहा है ना, उसमें थोड़ा एक लाइन, 3 कंडीशन है, 3 में एक एक लाइन छोड़ के लिख देना, अच्छा लगेगा देखने में।
और अभी तक सेक्शन 2 क्लॉज 68 देख देख के लिखना पड़ रहा है, तो इसका मतलब टेस्ट का डंडा चाहिए तुम लोगों को। कितने लोगों ने अपने मन से पूरा लिखो, कोई बात नहीं, देख के लिखो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं ये समझाना चाहता हूँ थोड़ा शर्म करके लिखो, है ना। लिख लिया पूरा सेक्शन 2 क्लॉज 68 पूरा जैसा लिखा हुआ है अपने बुक में है वैसा ही ना? ठीक है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल वाला बात लिखे हो ना? हाँ, हो गया, कोई बात नहीं, सबका होने दो। अभी मैं, टाइम कितना हुआ है भाई? 1:29 हो गया। टाइम का पता नहीं चलता यार, टाइम तो चलता ही जा रहा है। चक्कर है टाइम के साथ साथ एज भी बढ़ता जा रहा है, दिक्कत वहाँ है ना। ग्रीन ग्रीन टी का डोज बढ़ाना पड़ेगा, तभी एज कम लगेगा। नहीं, यहाँ कम एज के बच्चे बियर पी पी के बड़े लग रहे हैं। क्या हुआ ऐसा कुछ? नहीं, एक समय में मैं इतना पतला था कि लोग, स्टूडेंट से मुझे टीचर समझता ही नहीं था, तो मुझे किसी ने बताया कि बियर पीजिए सर, फिर मैं बियर पिया, तब जाके थोड़ा टीचर की तरह दिखा मैं। तो मेरी एक समय में ऐसी हालत में, बहुत पतला था पहले, 2010-11 में तो इतना ज़्यादा था कि छत पे मैं अगर जाता था आंधी तूफान में नीचे आ जाता था जल्दी से, कहीं उड़ ना जाऊं। लेकिन कुछ ज़्यादा बियर पी लिया लग रहा है? नहीं, बहुत लोगों ने बहुत बोला, कोई बोला बर्गर खाओ तो मोटे हो जाओ, कोई बोला केला दूध खाओ तो कहीं नहीं, बस मोटा मैं एक ही चीज़ से हुआ, बियर्स। डेली रात में 2 स्टाफ को भेजता था, बियर लेके आता था, हाँ, और 2 बियर पीता था। लेकिन याद रखिएगा ये अच्छी चीज़ नहीं, मैं ये बताना चाहता था, वो जो हुआ, और आज तक देखो मैं पतला होने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर कुछ ज़्यादा ही हो गया वो। देखिए बियर से आदमी मोटा हो जाता है, एग्जाम्पल मैं हूँ खुद, लेकिन अब किसी तरह ग्रीन टी पी करके डाउन कर रहा हूँ। बियर ये सब पीना नहीं चाहिए, गंदी चीज़ है, मालूम है ना? क्या अब तो हम मोटे होके दिखाएंगे आपको, है ना। कोई पूछेगा मोटे कैसे हुए, सर ने बताया था राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में। ये राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में ड्रिंकिंग सेशन हुआ था, हैं, है ना। चलिए हो गया, हटाऊं? अरे वाह, एक बच्ची है कुमारी रीना, T2H पे, उस बच्ची ने पूरा यहाँ लिख के दिखा दिया मुझे। बताइए, इतने अच्छे अच्छे बच्चे भी ऑनलाइन में हैं, है ना। कॉपी पेस्ट किए? नहीं नहीं, वो टाइप किए, टाइप की भी है, कॉपी पेस्ट वाला दिख जाता है, ये टाइप किए। कल मुझे एक बच्ची मिली रोड पे, ठीक है, मैं कहीं जा रहा था हाफ पैंट में घूमने फिरने शाम में, तो एकाएक उसने मुझे, सर सर, कौन आ गया भाई? तो मैंने, हाँ बोलो। सर मैं आपके यहाँ प्रोफेशनल की क्लास लेता हूँ, सीआरबीआई में चैप्टर नंबर 8 तक ही है, और अभी नोट्स आपका चैप्टर 10 तक का आ गया है। मैंने बोला रुक जाओ पहले, रुको, क्या हुआ? तो ये सर मैं आप ही के यहाँ एग्जीक्यूटिव पढ़ी हूँ, दोनों ग्रुप आपके यहाँ से पास किया है, वो भी ऑनलाइन में, इसलिए मैं उसको कभी देखा नहीं था आज तक। अब बताइए, वो ऑनलाइन में दोनों ग्रुप यहाँ से पास भी की, प्रोफेशनल में भी पढ़ रही है, प्रोफेशनल में भी मेरे यहाँ ही पढ़ रही है, लेकिन आज तक मैंने उसको कभी देखा नहीं। और सबसे अजीब बात है, वो मेरे फोन में उसका नंबर सेव नहीं था और मेरा नंबर उसके फोन में सेव नहीं था। ऑनलाइन में समझते हो ना, गूगल ड्राइव खरीदी और पूरा पढ़ के एग्जाम दे दिया, पास कर गई। और वो मुझे बता रही थी सर मैं एक एक बार में दोनों ग्रुप पास कर गई, एक बार में ग्रुप 1, एक बार में ग्रुप 2, अब मैं प्रोफेशनल में हूं, मैं फेल नहीं होना चाहती। तब जाके उसने मुझे बताया, फिर मैंने उसको अपने प्रोफेशनल के ग्रुप में जोड़ा, वहाँ व्हाट्सअप ग्रुप चलता है, और तब जाके भी बच्ची पढ़ी। लेकिन ये सुन के अच्छा लगा कि बच्चा ऑनलाइन में भी पास कर रहा है ना। अब देखो ये बच्ची पूरा लिख दी, अच्छा एक बच्ची लिखी, बाकी बच्चा नहीं लिख रहा है, परसेंटेज रिजल्ट वही है, रिजल्ट परसेंटेज मेंटेन हो रहा है, समझ रहे हैं ना आप। लेकिन मैं चाहता हूं रिजल्ट परसेंटेज यहां से थोड़ा ज्यादा हो, इसलिए हर बच्चा का लिखना जरूरी है। चलो लिख लिया सबने, इसमें तो कुछ नहीं था। अच्छा एक बात बताइए, भले ही देख देख के लिखा, 10 लाइन लिखा होगा, 12 लाइन लिखा होगा, 15 लाइन लिखा होगा, एक भी लाइन तो हुआ होगा जो दिमाग में बैठा होगा। फायदा होता है, राइटिंग प्रैक्टिस का फायदा होता ही होता है। अब अगले बार सेक्शन 2 क्लॉज 68 याद करने बैठोगे ना, जल्दी याद हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए। मुझे तो याद है, तुम लोग को भी याद होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड बाय इट्स आर्टिकल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग 3 restriction: restrict the share transfer right of its shareholder if any, limit the total number of member to 200 not including present employee and past employee, and prohibit the invitation to the public for subscribing the shares debentures या any securities of a company। बाकी प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। प्राइवेट कंपनी के नाम की लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर होना जरूरी है। बस, खत्म, खल्लास। चलो अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। कहा सर एक बार म्यूजिक बजाइए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। नहीं, ये क्या खेल चल रहा है यहाँ पे, म्यूजिक बजाइए। कहा नहीं, हमें हमें एनर्जी आती है। अच्छा एक बार और कुछ बजा तैयार है आप, देखिए मजा आएगा, है ना। चलिए चलो एक बार और बजा, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसलिए नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज एनकेजे डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। बस हो गया। नहीं नहीं, एक बार और क्या, बहुत हो गया। ठीक है, चलिए रिफ्रेश हो गए तुम लोग। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और इसका आंसर मैं जल्दी से बताऊंगा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन कब आया है मैं बता देता हूं आपको। इससे ना स्कैनर का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। कभी स्कैनर से क्वेश्चन अगर वापस उन्होंने पूछ लिया तो तुम्हारा हो चुका है। ये कौन सा था, कौन सा क्वेश्चन, केएमपी सिस्टम कौन था, क्या नाम था, केएमपी सिस्टम वाला। क्या पता केएमपी सिस्टम वाला ही फिर से आ जाए। ऐसा पहले होता था जब मैं सीएस कर रहा होता था, तो ऐसा होता था, आजकल नहीं हो रहा है। लेकिन क्या पता फिर से हो जाए। तुम लोग में से कोई बच्चा पुण्य किया हो, क्या किया हो, पुण्य किया हो। हाँ चलो मिल गया। 2022 में ये क्वेश्चन आया था, तो 2022 वाला तो लगभग नजदीक का हुआ। चलिए भाई लिखते चलो। विनोद formed a single person economic activity in the form of OPC with his brother Kishore as nominee। समझ में आ गया। इसका मतलब बताओ, विनोद हो गया सोल पर्सन, सोल मेंबर, और किशोर हो गया नॉमिनी। ठीक है। ऑन 10th May 2024, उसमें 2022 लिखा, मैंने बदल दिया। किशोर विड्रॉ हिज कंसेंट, ये भी पढ़ाया था तुम लोग को, विड्रॉ हिज कंसेंट एज नॉमिनी, एज नॉमिनी ऑफ ओपीसी, फुल स्टॉप। पहला क्वेश्चन तो है कैन ही डू सो। पहला क्वेश्चन तो ये है। चलिए पहला क्वेश्चन ये हो गया। ये जानबूझ के मैंने अलग कर दिया है, ऐसे एग्जाम में अलग करते नहीं लोग, उसी के अंदर ही रहता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, कैन ही डू सो। अब और भी है, एग्जामिन whether the following individual
individual are eligible as nominee as on 10th May 2024. First, Shyam is the son of Vinod का बेटा, who is 15 years old as on 10th May 2024. Second, Ashok, an Indian citizen residing in India, who is presently a member of another OPC. यही क्वेश्चन है. अब पूरा क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद आंसर. ऑनलाइन वाला बच्चा सब राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर ऑनलाइन वाले बच्चों का एग्जाम MCQ में होगा और फेस टू फेस वाले का होगा सब्जेक्टिव. ऐसा नहीं है. अब पहले सोचो, पहले थ्योरेटिकल आंसर पहले सोचो मन में, फिर मैं समझाऊंगा लिखते कैसे हैं. पहले तो तुम क्वेश्चन लिख लो भाई. बहुत सारा बच्चा तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा अभी तक. लिख लिया है? अब क्वेश्चन समझो पहले क्या क्या है. 3 क्वेश्चन है. क्वेश्चन कितने हैं? 3. वो तो मैंने एक को अलग कर दिया, कैन ही डू सो को. नहीं तो बहुत बच्चा जानते हो कितना क्वेश्चन समझता है? बस 2. उसी में मार्क्स कट जाता. 2 तो डिक्लेयर्ड क्वेश्चन है, एक अनडिक्लेयर्ड है. तो आपको 3 पैराग्राफ में आंसर देना है. सच पूछिए तो 4 पैराग्राफ में होगा. पहले प्रोविजन आएगा, उसके हिसाब से ये 3 को जज किया जाएगा. यही हो ना तरीका? क्या होना चाहिए? पहले प्रोविजन, उसके बाद उस प्रोविजन को यूज करते हुए तीनों सिचुएशन का आंसर. यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले बताइए. आप लोग मुझे पहले थ्योरेटिकली बता दो कि आंसर क्या है, प्रैक्टिकली में स्टेप तो मैं बता दूंगा. चलिए पहला, विनोद ने, सुनो पहले कहानी ऐसे करते हैं. एग्जाम में तुम लोग ऐसे क्वेश्चन उतार लियो ना. चलो अब एग्जाम में क्या करना सो सुनो. इसको ना टिक विक लगा सकते हैं आप. जैसे विनोद ने एक OPC, अब देखो इसमें कितना बदमाशी करता है ICSI. तो देखो, सिंगल पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी. कुछ बच्चा सोच रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप. बताइए ये भारी भरकम वर्ड इस्तेमाल किया, ऐसा कोई मतलब है? लास्ट में घूम के क्या था, उसने क्या बनाया है? OPC. अच्छा, बहुत सारा बच्चा जब ओपनिंग लाइन देखेगा सिंगल पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी आउट ऑफ सिलेबस, 4 गाली ICSI को, 4 गाली CS नीतीश कुमार जायसवाल को. यही करेगा ना वो? यही करेगा. अब कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस ये देखने में इतना लंबा चौड़ा लग रहा है. अब देखिएगा मैं आंसर करता जाऊंगा. अब तुमको सब कुछ मालूम है, सब पढ़ाया हुआ है. देखिए टीचर सिर्फ आपको नॉलेज दे सकता है, नॉलेज को कब कैसे अप्लाई करना है ये तो आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है. वो भी मैं ही सिखा दे रहा हूं. अब इससे ज्यादा एक ही चीज बचा है, मैं एग्जाम देके आ जाऊं तुम्हारा. वही दे दीजिए ना, छोड़िए ना ये सब, है ना. आइए, OPC बनाया. OPC में याद होगा एक सोल मेंबर. इसका मतलब बताओ सोल मेंबर कौन है? सर सोल मेंबर है, देख रहा है ना विनोद, सोल मेंबर बना दिया तुम्हें, है ना. देख रहा है ना विनोद. अच्छा कुछ बच्चों को मालूम नहीं मैंने क्या बोला. गाइस इसमें हंसना है क्या? क्या है बताओ. देख रहा है विनोद क्या है? जानते हो तुम लोग सारे? कितने लोगों ने पंचायत नहीं देखा, वो वेब सीरीज नहीं देखा, पंचायत देखा ही नहीं? तो ये सभी विनोद है. नहीं बढ़िया है. उसमें भी सचिव साहब, सेक्रेटरी,
वो पंचायत का सेक्रेटरी है, हम लोग कंपनी के सेक्रेटरी हैं। और देखा ना, पंचायत के सेक्रेटरी का भी पावर है। अच्छा, वो कौन थे सेक्रेटरी, किसके साथ रहता है उसमें? प्रधान जी के साथ? नहीं, प्रधान जी नहीं, नहीं प्रधान नहीं, क्या वर्ड है? सहायक नहीं हो, सहायक तो असिस्टेंट हो गया। प्रधान, प्रधान वर्ड है या कुछ और वर्ड है? कह रहा चला लीजिए ना, पंचायत चला के दिखा दीजिए, प्रैक्टिकल, काम खत्म। शायद प्रधान, प्रधान कौन हुआ? चेयरमैन। कंपनी में देखा जाए तो प्रधान कौन है? चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके साथ कौन रहता है? कंपनी सेक्रेटरी। वहां पर उसके साथ कौन है? पंचायत सेक्रेटरी। और देखा, पंचायत सेक्रेटरी के साइन के बिना कुछ नहीं होता। बहुत बार प्रधान जी को भी हाथ जोड़ना पड़ता है, किसके सामने? सेक्रेटरी के सामने। सचिव साहब, सचिव साहब। मतलब आप लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया पंचायत, लेकिन उसमें आपने अपना रोल नहीं देखा कि वो पंचायत का सेक्रेटरी, हम कंपनी के सेक्रेटरी हैं। और देखिए, एक वेब सीरीज पूरा बन जा रहा है सेक्रेटरी के ऊपर, तो लोगों को समझना चाहिए। और देखिए कितना पावर। मैं जब भी उस सीरीज को देखता हूं, मैं अपने आप को देखता हूं कि चलो तुम पंचायत के सेक्रेटरी हो, मैं कंपनी का सेक्रेटरी हूं। लेकिन आप लोग वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा कभी भी। देखा? और वो क्या, सेक्रेटरी साहब किससे दोस्ती करते हैं? रिंकी से। तो तुम लोग तो उधर ही कंसंट्रेटेड हो कि आइए पीछे बैठ जाइए। कौन सा सीन है? कार वाला है ना कोई सीन? अच्छा, उसमें सबसे अच्छा दामाद जी जो है ना, उसका बेइज्जती होता रहता है, वो सबसे बढ़िया है। क्या तो नाम है उसका, पता नहीं। वो दामाद का बार बार बेइज्जती होता है, इस सीजन में भी उसका बेइज्जती किया गया था। लेकिन वो बदमाश है। पहले बोला कि वो गेट खुलवाओ, मैं ऊपर चढ़ के पूरा गांव देखूंगा, फिर बाद में बोला मेरा मन बदल गया। जा, देखा होगा आपने तो। वो देख सकते हैं, मैं सारे बच्चों को कहता हूँ, वो एक वेब सीरीज आप देख सकते हैं। मिर्जापुर मत देखिए। आप देख रहे हैं मिर्जापुर में क्या कहानी करके रखे हुआ ये लोग, मैंने देख लिया लेकिन, और लगातार देखा है। पर आप लोग मत देखिए, वो आप लोगों के लायक नहीं है, नहीं तो आप लोग टीचर को ही मार दोगे। ठीक है? नहीं, उसमें वायलेंस दिखाता है। आइए। अच्छा, ओपीसी में ये कौन हो गया? विनोद देख रहा है ना? विनोद कौन है? सोल मेंबर। अच्छा, अपने ब्रदर किशोर को क्या बनाया? नॉमिनी। तो ओबीसी बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 10th में 2024 को किशोर विड्रॉ कर लिया, क्या वो कर सकता है? यस। मतलब नॉमिनी क्या जिंदगी भर के लिए नॉमिनी बनेगा? क्या उसका मन है वो छोड़ के चला जाए? अब मुझे बताओ, जब वो छोड़ के जाएगा तो क्या नया नॉमिनी खोजना पड़ेगा? 15 दिन के अंदर, और फिर प्लस 15 दिन के अंदर INC 4 किसको दाखिल करना है? ROC को। ये याद है ना? 15 दिन का टाइम है किसके पास? विनोद के पास। क्या खोजने के लिए? नया नॉमिनी। दो ऑप्शन इसके सामने है नॉमिनी का, तुम बताओ वो नॉमिनी बन सकता है कि नहीं? पहला, एज ऑन 10th May 2024 विनोद अपने बेटे श्याम, जिसका अभी 15 साल एज है, उसको नॉमिनी बना सकता है क्या? नहीं। याद होगा तुम लोगों को ओपीसी का 9 फीचर्स बताया था। 9 में एक फीचर ये था, ना ही सोल मेंबर और ना ही नॉमिनी, ना ही सोल मेंबर ना ही नॉमिनी, माइनर नहीं हो सकता। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, बी सेकंड पॉइंट, अशोक इंडियन सिटीजन है। देखिए आईसीएसआई का चालाकी, पहले अच्छी अच्छी बातें बता रहे, इंडियन सिटीजन, हाँ इंडियन सिटीजन जरूरी है, रिजाइडिंग इन इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया भी जरूरी है। पर आपने देखा नहीं, दिक्कत तीसरे पॉइंट में है, हु इज अ प्रेजेंटली अ मेंबर ऑफ अनदर ओपीसी। जो अनदर ओपीसी का भी मेंबर है, वो क्या यहां नॉमिनी बन सकता है? याद रखना, बन सकता है, लेकिन उसको एक दिक्कत आएगी। दिक्कत कब आएगी? बताओ दिक्कत कब आएगी? अगर यहां विनोद मर गया, अगर यहां विनोद मर गया तो अशोक को यहां क्या बनना पड़ जाएगा? सोल मेंबर। और दो जगह वो सोल मेंबर रह नहीं सकता। उस केस में याद होगा मैंने बताया था, उसको एक चॉइस, इतने दिन के अंदर उसको चूज करना पड़ेगा कि उसको क्या करना है। अगर वो ऐसा चॉइस में फंसना नहीं चाहता है, तो फिर ऐसे को नॉमिनी बनाया जाना नहीं चाहिए। यही है कि नहीं? पहले बताइए आप। यही है ना? तो पहले सोच लो अच्छे से कि कैसे कैसे लिखना है। पहले ये थ्योरेटिकली समझ में आ गया सारा कहानी। अब इसको लिखना कैसे? देखो, थ्योरेटिकली क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा समझ जाएगा, पर लिखना कैसे, यही सबसे बड़ा टास्क है। अब थोड़ा तुम लोग अब मन में थोड़ा बनाओ कि कैसे तुम्हें लिखना चाहिए, फिर मैं बताता हूं। मन में सोचो। सोचो सोचो।
अच्छा, एक आदमी एक समय में 2 ओपीसी में सोल मेंबर नहीं हो सकता। एक आदमी एक समय में दो ओपीसी में नॉमिनी नहीं हो सकता, पर एक में सोल मेंबर एक में नॉमिनी तो हो सकता है। तो ये जो थर्ड वाला केस है, अशोक एक जगह सोल मेंबर है पर एक जगह नॉमिनी तो बन सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं नॉमिनी नहीं है। यही ना हुआ आंसर? ये मैं तुम लोगों को बताया था ना। हाँ, चॉइस करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, ये तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया, वो थोड़ी लिखना है यहाँ पे। यहां से आपको क्या बताना है कि अशोक आराम से, चूंकि अभी वो कहीं नॉमिनी नहीं है, तो कहीं नॉमिनी नहीं तो रूल ये कहता है कि आप एक ही समय में 2 ओपीसी में सोल मेंबर नहीं हो सकते, 2 ओपीसी में नॉमिनी नहीं हो सकते। तो वो एक जगह है पर वो सोल मेंबर है, इसका मतलब अभी वो कहीं नॉमिनी नहीं है, तो आराम से नॉमिनी बन सकता है। वो अलग बात है, नॉमिनी बनने के बाद में क्या दुख होगा वो छोड़ो ना यार, वो थोड़ी पूछा है। अभी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो यस। उसके पीछे रीजन क्या दे रहे हो? वही लाइन। कौन सा लाइन? कि एक समय में आप 2 ओपीसी में सोल मेंबर नहीं हो सकते, एक समय में आप 2 ओपीसी में नॉमिनी नहीं हो सकते। पर यहां पर इस केस में क्या है, चूंकि वो नॉमिनी कहीं है ही नहीं, जहां भी है वो सोल मेंबर है, तो नॉमिनी का पोस्ट तो उसका खाली है ना, तो नॉमिनी आराम से बन सकता है, नॉमिनी आराम से बन सकता है। पर इसको लिखेंगे कैसे? कहानी तो अटकता वही है। सोचो सोचो थोड़ा, तुम लोग भी दिमाग लगाओ। ओपीसी के बारे में पूरा लिखेंगे। हम्म 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 चलो अब लिखना सिखाऊं? आ जाओ भाई, आंसर स्टेप चाहिए। अब चाहिए आंसर स्टेप। अच्छा, एक बात बताइए, ये ओपीसी के कितने फीचर को टच करता है? 9 का 9 को तो टच नहीं कर रहा है। ये कितने को टच कर रहा है? एक नॉमिनी वाला पॉइंट को टच कर रहा है कि हर सोल मेंबर को अपने पूछ में क्या बांधना है, नॉमिनी, ये मैंने सिखाया था, याद है ना? एक तो नॉमिनी वाला, एक माइनर वाला पॉइंट को टच कर रहा है, और एक नहीं, एक समय में आप 2 जगह नहीं हो सकते, वो वाला टच कर रहा है। ये टच कर रहा है। इंडियन फिंडियन वाला कहां टच कर रहा है? इसमें कोई फॉरेनर है? इंडियन तो खुद ही लिख दिया है वो। अरे वो जहां जहां पॉइंट टच कर रहा है वो नहीं समझे आप? बताओ क्या क्या पॉइंट टच कर रहा है? पहला क्वेश्चन ये था कि क्या वो कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, तो इसका मतलब नॉमिनी के राइट्स के ऊपर है कि नॉमिनी जब चाहे विड्रॉ भी कर सकता है। पहला पॉइंट ये हो गया, तो इसका मतलब आपको ये बताना है कि ओपीसी में नॉमिनी का अपॉइंटमेंट जरूरी है। दूसरा बोलो क्या था? दूसरा क्या था? माइनर वाला, कि सोल मेंबर एंड नॉमिनी मस्ट बी मेजर। तीसरा क्या था? एक समय में आप एक से ज्यादा में, एक ही मतलब एक से ज्यादा में सोल मेंबर नहीं हो सकते और नॉमिनी नहीं हो सकते। यही था ना, यही 3 पॉइंट को मेजरली टच किया है। तो चलिए, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपको ओपीसी को डिफाइन करना है। ओपीसी को क्या करना है? डिफाइन। अब डिफाइन करने में कौन काम आएगा? तो सेक्शन 2 क्लॉज 62 काम आएगा, और सेक्शन 31C काम आएगा। भूल गए लोग 31C। 31C इसको प्राइवेट कंपनी बताता है, याद है? 31C बोलता है कि ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है जी। अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज 62 में क्या लिखोगे? बस वही ओपीसी। सुनो इधर देख लो पहले, भी बाद में पूछोगे। सेक्शन 2 क्लॉज 62 में क्या लिखोगे? ओपीसी एक ऐसी कंपनी है जहां पे मेंबर कितना है? एक। डायरेक्टर हो सकता है कि एक हो, है ना? तो मेंबर फिक्स्ड 1, डायरेक्टर मिनिमम 1, फुल स्टॉप। उसके बाद आपको क्या लिखना है? सेक्शन 31C, एज पर सेक्शन 31C ओपीसी इज कंसिडर्ड लाइक अ प्राइवेट कंपनी हैविंग सम यूनिक फीचर्स, हैविंग सम यूनिक फीचर्स। ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड में फॉलोइंग आर द बोलो यूनिक फीचर्स ऑफ ओपीसी है। नहीं नहीं, अब वही मैं आ रहा हूं, वही आ रहा हूं। अब पूरा 9 फीचर्स लिख दोगे क्या? अब 9 फीचर्स की जरूरत है? जो जो पॉइंट टच किया ज्यादातर उसको पकड़ो। तो चलो, इसमें पहला वाला पॉइंट, एक भाई नॉमिनी वाला तो लिखना पड़ेगा ना, कि नॉमिनी अपॉइंटमेंट, क्या? कि नॉमिनी होना चाहिए, याद है ना? नॉमिनी होना चाहिए, क्लियर है? उसके बाद सेकेंड वाला पॉइंट बताओ क्या था? माइनर वाला लाइन। और तीसरा बोलो कौन वाला लाइन? हाँ, 1 टाइम वाला ना, है ना? या इसको लिखें एट द सेम टाइम ना, एट द, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम समझ रहे हो ना, तुमको फुल में लिखना है। एट द सेम टाइम आप 2 जगह नहीं हो सकते, ये वाला ना, ये वाला लाइन लिखना है। चलो और बोलो, कोई और कुछ अट्रैक्ट हो रहा हो तो।
तुम्हारा मन है तो एक काम करो, वो वाला लिख ही देना। कौन कौन वाला? सिटीजन वाला, रेजिडेंट इन इंडिया वाला, है ना? लिखना चाहे लिख कोई दिक्कत नहीं है। रेजिडेंट इन इंडिया और क्या था? है नेचुरल पर्सन। तो मैं थोड़ी एक्सेट्रा लिख दिया ना, समझ गया ना? ये वाला लाइन लिखना है। हाँ और बोलो, कौन बोला? विड्रॉ। अच्छा विड्रॉ वाला ना, ठीक है, पहले ये हो गया। अब इसको सुनो ना, नॉमिनी अपॉइंटमेंट में आ जाएगा वो, है ना? नॉमिनी अपॉइंटमेंट में आ जाएगा। अच्छा रुको, एक काम और, नंबर 5 चेंज इन नॉमिनी वाला लिख देना। चेंज इन नॉमिनी, उसमें जानते हो ना कि नॉमिनी अगर विड्रॉ करेगा तो वो वाला लाइन, तो नॉमिनी विड्रॉ करेगा तो चेंज इन नॉमिनी होगा ना। कौन सा फॉर्म वाला? INC4 वाली कहानी लिख दोगे। अब तुमने लॉ लिख दिया। क्या लिख दिया? लॉ। अब शुरू हो कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 3, ये ना। कंक्लूजन 1 2 3 मैं लिखवा दूंगा अभी, समझ में आ गया? कंक्लूजन 1 2 3 मैं लिखवा दूंगा, चलेगा? अब इतना तो लिखो यार, कम से कम इतना तुम लिखो। कंक्लूजन 1 2 3 मैं लिखवा दूंगा। तुम अभी कंक्लूजन लिखने नहीं आता ना ठीक से। चलो शुरू करो। कंक्लूजन 1 2 3 मैं लिखवाऊंगा। 3 कंक्लूजन है ना? कंक्लूजन 1 2 3 मैं लिखवा दूंगा। चलो लिखना शुरू करो, अब आंसर लिखो। देख देख के लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। OPC पर जाओ, देख देख के लिखो। आप देख देख के लिखिए। नॉमिनी अपॉइंटमेंट में क्या लिखोगे? कि जब भी OPC बनाई जाती है तो पहली बार नॉमिनी का अपॉइंटमेंट होता है कहां? स्पाइस, याद है ना? स्पाइस फॉर्म 32 एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो नॉमिनी अपॉइंटमेंट में क्या लिखना है? स्पाइस फॉर्म 32 वाली बात। ये बड़ा शॉर्टकट मारती है। OPC सेलिएंट फीचर्स, बस, है ना? फॉलोइंग आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ OPC, ऐसे शॉर्टकट मत मारो। एग्जाम में शॉर्टकट मारोगे ना तो ICSI फिर तुम्हें लॉन्ग कट दे देगा। हर 6 महीने का एक्सटेंशन मिलता रहेगा। फिर CS का यही जुनून, जून दिसंबर फिर से जून वाला हाल हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे नहीं। पहले सेक्शन 2 क्लॉज 62, ये देखो, ये सेक्शन 2 क्लॉज 62 है ना, ये 1 पर्सन कंपनी, ये यहाँ तक तुम्हें पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना, ये। फिर सेलिएंट फीचर में से वही पॉइंट उठाना है जो मैंने बोला है। फिर स्पाइस वाला होगा कहीं पे, कहाँ है स्पाइस वाला? ये स्पाइस वाला है ना, ये। हाँ ये देखो, द नेम ऑफ द पर्सन, ये वाला, ये लिख देना है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। चलो इन लोग को मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ, ये घबराने लगा है ये लोग। ये देखो कैसे कैसे लिखना है, देखो सुनो क्या क्या लिखना है। हाईलाइट करना तो कर लो और उसी को सिर्फ उतार दो। ये देखो, सबसे पहले OPC हुआ ना, ये देखो सबसे पहले तुमको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। इसमें क्या क्या कवर हो गया बोलो? 3(1)C भी कवर हो गया, सेक्शन 2 क्लॉज 62 भी कवर हो गया। इतना लिखे हो, पहले लिखे हो? अब सुनो, ये टिक मारते जा रहा है बच्चा सब, देख लो मैं बोल दे रहा हूँ। उसके बाद ये लिखना है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स। उसके बाद देखो, रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन है। उसके बाद ये वाला लाइन हो गया ना, ये वाला लाइन। उसके बाद E हो गया, फिर F हो गया, फिर H हो गया। बस यही 3 लाइन तो है, हो गया ना? है नहीं नहीं, IY का क्या मतलब है? वो तो सेक्शन 8 कंपनी वाला कहानी है। ये 3 हो गया ना? बोलो कौन कौन बोला? E F H, ये हो गया। अब रुको,
उसके बाद तुम्हें स्पाइस वाला चाहिए, स्पाइस वाला चाहिए ना। ये देखो, ये रुको, ये यहाँ से लेकर तुमको यहाँ तक लिखना है। तुम चाहो तो बस यहाँ तक लिख के छोड़ देना, फॉर्म नंबर स्पाइस फॉर्म 32। इतना देख लो कहाँ से कहाँ तक, देख लो हाईलाइट जहाँ तक किया है, ये लिख लिया। उसके बाद अब क्या बचा, अब तो 3 कंक्लूजन है बस। क्या है, 3 कंक्लूजन। अच्छा विड्रॉ वाला भी, हाँ लो, विड्रॉ वाला, रुको 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 रुको, हाँ ये भी, ये लो, बस ए पॉइंट, बस ए पॉइंट आप लिख दीजिए। अच्छा चाहेंगे तो फर्स्ट पॉइंट ही क्यों, आप यहां तक लिख सकते हैं, है ना, ठीक है ना। 15 डेज में उसको नया कौन चाहिए, आपको नया नॉमिनी चाहिए, और उसके बारे में फिर कौन से फॉर्म में बता देना, INC4। आप चाहेंगे तो ये पूरा लिख सकते हैं, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं, लो लो यहां तक लिख दो, एक पेज लिखना है ना। सिर्फ ये थोड़ी बताना 15 दिन वाला बात, अगर आपको थोड़ा आंसर और खींचना है तो आप वो INC4 वाला भी एक लाइन जोड़ देना। ये जरूरी थोड़ी जैसे इन्होंने लिखा ऐसे लिखोगे, तुम अपना थोड़ा शॉर्टकट भी मार सकते हो। हम्म, नहीं नहीं उसके बाद नहीं, तरीके से आएगा ये। और जो आगे पीछे लिख दियो तो लिख दो, कोई बात नहीं है। मैं सब कुछ पहले क्या करूंगा, प्रोविजन लिखवा दूंगा, बाद में प्रोविजन का इस्तेमाल करके यस नो यस नो यस नो में चला दूंगा, समझे। अब करूंगा ना जब कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 कंक्लूजन 3 करूंगा, अभी मैं प्रोविजन बता रहा हूँ बस। अभी जितना लिखवा रहा हूँ क्या है, प्रोविजन, ज्यादातर प्रोविजन पे ही मार्क्स मिलते हैं। ये इतने प्रोविजन तुम लिख दोगे ना तो कॉपी चेक करोगे, क्या पता चलता है मालूम है, इसको मालूम है। उसके बाद कंक्लूजन बहुत बार गलत हो जाता है, फिर भी मार्क्स मिल जाता है। हाँ, ओपीसी क्या, नहीं ओपीसी में पहली बार 1% कम नहीं लिखना, और ब्रैकेट में ओपीसी लिख देना, उसके बाद जितना बार भी ओपीसी लिखोगे उस आंसर में चलेगा, लेकिन पहली बार पूरा फुल फॉर्म लिखना 1% कंपनी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें समझना पड़ेगा। हाँ। आप कहीं आगे पीछे लिख दो, कोई बात नहीं है, लिखो, कंक्लूजन में तो सब इस्तेमाल होगा। जल्दी जल्दी करो, छेती छेती करो, तारा तारी और शिट्टो शिट्टो गरा, डू फास्ट। क्या हुआ, लिखने में हालत टाइट हो रहा है तुम लोग का, सर हाथ दर्द कर रहा है ना। 2 क्वेश्चन लिखने में हाथ दर्द कर रहा है, और CS के एग्जाम में 18 क्वेश्चन आता है, 18 से 20, और बोले सर 18-20 कहाँ आता है, 6 क्वेश्चन आता है, हमने सुना है। अरे 6 का सब पार्ट होता है भाई, हर का ABC ABC ABC, 18-20 क्वेश्चन होता है, समझे। तो 18-20 क्वेश्चन का आंसर करना है 3 घंटे में, सोच लो क्या हाल होगा तुम्हारा वहाँ। उस दिन आप याद आएंगे, अभी तो हम आपकी एक ना सुने। हम्म हम्म। तो अब लिख दो, सेम लिख के छोड़ दो। उसका इंटरप्रिटेशन अभी ना, वो इंटरप्रिटेशन ये भी आता है चाहे हो या ना हो, लेकिन इसका अब इंटरप्रिटेशन ये हो रहा है कि और भी कुछ कंडीशंस, ये रेसिडेंट होना चाहिए, हाँ रेसिडेंट होना चाहिए। लिखो लिखो जल्दी, नहीं अकेले और पढ़ा, 2 लोग मिलके लिखो, पर लिखो। अभी मैं आ रहा हूँ चेक करने, सबके सीट पर रुको। ऑनलाइन वाला बच्चा सब क्या कर रहा है, सर हम क्लास लॉग आउट कर चुके हैं।
स्पाइस ना। अभी आ रहा हूँ मैं देखने के लिए सीट पे। कुछ लोगों के सीट के बगल में बैठूंगा मैं भी। आइए, खाली है? खाली नहीं है? वाह क्या बात है, तो खाली करवा दूंगा। कुछ लोग तो बैग बैग में बुक बुक भी रख लिए है। ये सबसे बोरिंग पार्ट होता है, लेकिन यही सबसे जरूरी पार्ट होता है। चलिए, हो गया? 3 कंक्लूजन लिखवाऊं? चलो बोलो, हो गया? लिखो, जल्दी लिखो। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जब वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में उन्होंने पार्ट बाय पार्ट ना एक्चुअली ऐसे पूछा था, देखिए ये कैन ही डू सो वाला लाइन जो है, इन्होंने कोई 1 2 बना के नहीं पूछा था। इसका मतलब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट अनडिक्लेयर्ड है और एक पार्ट जो है वो डिक्लेयर्ड है। तो आपको भी आंसर ऐसे देना पड़ेगा। आप इसको 1 बना के आंसर थोड़ी दे सकते हैं, 1 तो नीचे ही होगा। तो इसका भी आंसर प्लेन में ही जाएगा। क्या जाएगा? प्लेन में। तो चलो लिखो अब। कंक्लूजन सब वर्ड नहीं चलेगा यहाँ पे। अब सीधा आपको ये पैराग्राफ चेंज करके लिखना शुरू करना पड़ेगा। लिखिए, लिखिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। हेंस, HENCE, हेंस। देखिए, हेंस इन टर्म्स ऑफ द, हेंस इन टर्म्स ऑफ द, हेंस इन टर्म्स ऑफ द above above mentioned provisions, above mentioned provision, आपने ऊपर में प्रोविजन मेंशन किया ना अभी पूरा। above mentioned provision, comma, किशोर the nominee whose name was given in the memorandum, whose name was given in the memorandum can withdraw his consent as a nominee, can withdraw his consent as a nominee by giving a notice। क्या गड़बड़ हो गया मामला? बोलो, क्या बोला? किशोर द नॉमिनी हुज नेम वाज गिवन इन द मेमोरेंडम कैन विड्रॉ हिज कंसेंट एज अ नॉमिनी, कैन विड्रॉ हिज कंसेंट एज अ नॉमिनी by giving a notice, by giving a notice in writing, by giving a notice in writing to the sole member, to the sole member and OPC, by giving a notice in writing to the sole member and OPC, OPC मतलब फुल फॉर्म 1% कंपनी, फुल स्टॉप। ये हो गया तुम्हारा कौन वाला केस?
फर्स्ट वाला जो अनडिक्लेयर्ड था, और तुमने आंसर भी ऐसे अनडिक्लेयर्ड दे दिया। अब आइए देखिए, फॉलोइंग आर द आंसर्स ऑफ, पैराग्राफ चेंज करके, फॉलोइंग आर द आंसर्स, फॉलोइंग आर द आंसर्स टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, following are the answers to the second part of the questions as regard following are the answers to the second part of the questions as regard the eligibility of the eligibility for being nominated, eligibility for being nominated as nominee, ये क्वेश्चन था ना, जो एलिजिबल है या नहीं। एज रिगार्ड द एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग नॉमिनेटेड एज नॉमिनी, ठीक है। अब एक लाइन खींच दो, छोटा सा लाइन खींचते ना फॉलोइंग वाला, खींच के नंबर 1, अब नंबर 1 आएगा ना, ठीक है। चलो लिखो, as per Companies Act 2013, as per Companies Act 2013, no minor shall become member or nominee of OPC. No minor shall become member or nominee of OPC. Hence, member or nominee of OPC, लिखा, full stop, hence Shyam being a minor, hence Shyam being a minor is not eligible, Shyam being a minor is not eligible for being nominated as nominee. Hence, Shyam being a minor is not eligible for being nominated as nominee of OPC. बस ये हो गया एक। सेकंड देखिए, अब इन्होंने जो आंसर दिया है ना, जो ये स्कैनर में, इसमें रूल नंबर सब भी लिखा है, तो रूल नंबर सब तो तुमको याद रहता नहीं है, तो एज पर कंपनीज एक्ट क्या हो जाता है फिर, एज पर कंपनीज एक्ट, समझोगे। चलिए सेकंड पॉइंट, सेकंड है ना, देखो, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, अ नेचुरल पर्सन shall not be a member or nominee of more than one OPC at any point of time, full stop, है ना। लिखिएगा, hence Ashok, an Indian citizen residing in India, who is a member of another OPC, can be nominated as nominee in this OPC. बस समझ में आया, क्योंकि वो मेंबर था ना तो दूसरे ओपीसी में, तो इस मेंबर में तो इस ओपीसी में तो क्या बन सकता है, नॉमिनी बन सकता है। तो ऐसे लिखते हैं। अब एक बात को ध्यान से सुनना, अपने ऊपर ना परफॉर्मेंस प्रेशर मत लो कि जैसे लिखा रहता है ऐसे ही तुम एग्जाम में लिख जाओगे, ऐसा नहीं है, एक दिन में नहीं होगा। 17, 18 बार, 20 बार, 50 बार प्रैक्टिस करोगे तो इसके जैसा लिखने पर आ जाओगे, और इसके जैसा भी लिख गए तो भी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये तो हाई स्टैंडर्ड है जो मैंने लिखवाया है। जरूरी नहीं कि बच्चा इतना स्टैंडर्ड को अचीव कर पाए,
आप सोचिए अगर मैं राइटिंग प्रैक्टिस सेशन नहीं करता तो यहां तक भी नहीं पहुंच पाते तुम, है ना। क्वेश्चन पूछता कुछ और, लिखते कुछ और। तो ये चिंता मत कीजिए, आप जितना लिख रहे हैं बहुत लिख रहे हैं, धीरे धीरे आप सब ठीक हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए आप। चलिए, एक बच्चा के बाद सर आपने चेंज इन नॉमिनी नहीं बता कि कितना करना है। ये क्या था, बेचारी आधा अधूरा लिख गई। चेंज इन नॉमिनी पर कितना है ना, ये मैंने बताया नहीं था यहां तक। ये था ना चेंज इन नॉमिनी, नहीं ये अच्छा विड्रॉल है। चेंज इन नॉमिनी ये था ना, नहीं यही तो था चेंज, यही तो था एक्चुअली। यहाँ चेंज इन नॉमिनी थोड़ी हुआ है, विड्रॉल की वजह से चेंज इन नॉमिनी हो रहा है, तो वही तो है, दोनों पॉइंट तो हो गया उसमें। पहला विड्रॉल वाला है और उसके बाद चेंज इन नॉमिनी है। पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी क्या है, चेंज इन नॉमिनी है ना, किसकी वजह से, विड्रॉल के वजह से। ए पॉइंट विड्रॉल है और बी एंड सी क्या है इसमें, चेंज इन नॉमिनी, वो तो बता ही दिया। चलिए हो गया। चलो भाई, तो ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। अगली क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा क्या, टाइप्स ऑफ कंपनी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में। जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।